हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। 73-year-old former Chief Justice सुशीला कर्की इज अपॉइंटेड एज नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ये न्यूज़ लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि इनको अपॉइंट किया गया है कंट्री का पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। नेपाल प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल अपॉइंटेड फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की एज अ कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व नेपाल पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे एज डेज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल shows a betting sign in Himalayan nation. He also announced fresh election on 5th of March 2026। तो यहाँ पे नेपाल में अगले साल इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। कब? 5 मार्च 2026 को। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनका ओथ को एडमिनिस्टर करवाया कहाँ पे? काठमांडू में। कब? फ्राइडे के दिन एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेपाल में कैसे प्रोटेस्ट हुआ, किस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ और क्या अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ये ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग PDF का एक्सेस भी ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल के पेज तक बीच में पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ आ रखा है, तो इसको आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। और आज एडिटोरियल का पेज में भी कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो दोनों ही एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। आज सैटरडे है तो आपको न्यूज़पेपर में ओपिनियन का पेज और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज नहीं मिलेगा। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द 8th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। एंडिंग इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स इज टॉप प्रायोरिटी सेज US एनवॉय डेजिग्नेट। देखिए, यहाँ पे आप सभी को ये पता होना चाहिए कि US ने इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ लगाया है। ये सभी को पता होगा, 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसका मतलब क्या है कि जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे US के मार्केट में 50% टैरिफ पे बिकेंगे। अब ये जो टैरिफ है ये क्यों लगाया गया है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्लेम करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इंडिया जो ऑयल रसिया से खरीद रहा है, ठीक है, इंडिया जो क्रूड ऑयल रसिया से खरीद रहा है, इसकी वजह से रसिया को क्या मिल रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रहा है, और उस असिस्टेंट की वजह से वो यूक्रेन में क्या कर रहा है? वॉर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया 2022 में, उसके बाद से जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है कैसे इंडिया में बढ़ा है 35 से 40% के आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई है कि क्रिस्टल क्लियर है कि US प्रेसिडेंट चाहते क्या हैं कि इंडिया रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दे। गेटिंग इंडिया टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल इज अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इम्फाल एंड चुराचंदपुर डेग्ड अप टू ग्रीट PM ऑन फर्स्ट विजिट सिंस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑल सेट टू विजिट मणिपुर ऑन सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे के दिन मणिपुर में विजिट करेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और ये विजिट पहली बार होगा सिंस द एथनिक वायलेंस इरप्टेड इन द स्टेट इन मई 2023। ठीक है, तो 2023 में जब से एथनिक वायलेंस इरप्ट हुआ था उसके बाद से ये पहला विजिट होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे विच इज़ वर्थ अराउंड 8,500 करोड़ इन द हिल्स एंड वैली डिस्ट्रिक्ट्स एंड मीट those displaced from their homes after the ethnic violence between Mighty and Cookies groups। ओके, तो ये जो वायलेंट इरप्ट हुआ कब? मई 2023 में। उसके बाद से आप देखेंगे कि बहुत से लोग यहाँ पे क्या हुए? डिस्प्लेस हो गए। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 60,000 जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए अपने होम से दूसरे जगह, और लगभग 250 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई इस वायलेंस की वजह से। होप आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मणिपुर में जाके यहाँ पे ये लगभग 8,500 करोड़ के आसपास का ये जो प्रोजेक्ट है इसको इनॉग्रेट करेंगे।
मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं। रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 2.1 आफ्टर अ 9 मंथ ड्रॉप। ठीक है, तो 9 महीने के ड्रॉप के बाद आप देखेंगे कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये वापस से 2.1 पे आ चुका है। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं 9th पेज में। सीपी राधाकृष्णन टेक्स ओथ एज 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने यहाँ पे ओथ लिया है एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वॉज स्वॉर्न इन एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एट राष्ट्रपति भवन इन प्रेजेंस ऑफ सेवरल डिग्निटीज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे, हमीद अंसारी जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, लीडर्स ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे यहाँ पे जो लीडर्स थे इन्होंने सेरेमनी को अटेंड किया। और किसने ओथ एडमिनिस्टर करवाया इनका? यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ने ये ओथ जो है एडमिनिस्टर करवाया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिफ्लेक्ट द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे बैटेड for digitization of India's ancient manuscript and creation of a database to share the knowledge of them। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट है इसको डिजिटाइज करने की बात की है। और डिजिटाइजेशन इसलिए करने की बात की है ताकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल जो पायरेसी है इसको कर्व किया जा सके। ओके, इंडिया का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये ह्यूमैनिटी का जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करते हुए कहा है। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस सेक्शन पे मूव करते हैं। वेसल बैन एट अडानी पोर्ट में हिट क्रूड सप्लाईज फ्रॉम रसिया। देखिए, जो वेसल बैन किया गया है अडानी एयरपोर्ट में, इसमें क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? देखिए, ये हो सकता है कि जो रसिया से जो वेसल्स निकल के आ रहे हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वेसल्स हैं वो यहाँ पे आके डॉक होते थे। ठीक है, वो यहाँ पे आके डॉक होते थे। अब यहाँ पे अडानी पोर्ट्स ने क्या किया है कि जो भी वेसल्स हो रहे हैं, जो कि यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, ठीक है, तो रशिया से जो भी वेसल्स आएंगे वो अब अडानी पोर्ट पे यहाँ पे नहीं होंगे डॉक। ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। द बैन ऑन सैंक्शन्ड शिपिंग वेसल बाय अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, में अफेक्ट crude oil cargoes from Russia, which account for over 1/3 of the country's import of this geographically sensitive commodity। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है रशिया से जो आता है, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि जो मुंद्रा एयरपोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट में आप देखेंगे कि लगभग 10% के आसपास इंडिया का जो टोटल क्रूड ऑयल है उसका यहाँ पे क्या होता है? डॉक होता है। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अफेक्टेड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। केरला कैपिटल टू होस्ट 2 days ब्लू इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 29 यूरोपियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आएंगे ये 2 दिन के ब्लू इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में। और ये कब होगा? सितंबर 18 से 19 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। और केरला इसको होस्ट करने वाला है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन। रसिया बेलारूस स्टार्ट मिलिट्री ड्रिल्स एज वेस्ट वॉचेस वैरली। देखिए, यहाँ पे रसिया और बेलारूस ने यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट किया है और उसको लेके यहाँ पे जो नाटो है, नाटो के जो ईस्टर्न मेंबर्स हैं, दे आर ऑन हाई अलर्ट। ओके, देखिए पोलैंड में क्या हुआ है कि गलती से जब देखिए इन्होंने यूक्रेन के ऊपर लगभग 810 ड्रोन के आसपास से अटैक किया, तो कुछ जो ड्रोन्स है वो डेविएट होकर पोलैंड के एयर स्पेस में चले गए और पोलैंड के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गए और उन ड्रोन्स को उन्होंने मार गिराया। और इस चीज़ को यहाँ पे पोलैंड क्या देख रहा है? ये पोलैंड इस तरीके से देख रहा है कि इन्होंने इनके जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया है। ओके, और इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे पास जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे लगभग 40,000 ट्रुप तैनात हैं, तो कोई भी हरकत होती है तो दीज ट्रुप्स विल बी एक्टिवेटेड। ओके से मॉस्को ने यहाँ पे ऑपोजिशन के तौर पे स्टेटमेंट रिलीज़ किया है और कहा है कि ये जो कंसर्न है इसको आप कंसर्न के तौर पे मत लीजिए, हम जो ड्रिल कर रहे हैं वो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, ये मात्र एक एक्सरसाइज है। ओके, होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? जैपर्ड एक्सरसाइज। ओके, इसका नाम लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आते हैं, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है,
मनसुख मंदाविया जी ने यहाँ पे एक इवेंट है उसको इनॉग्रेट किया है फ्राइडे के दिन, जिसका नाम है प्लेकॉम 2025। और इन्होंने इस इवेंट को कहाँ पे इनॉग्रेट किया? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम पे इनॉग्रेट किया। और इन्होंने कहा है कि इंडिया मस्ट बी अमंग टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड बाई 2047। 100 साल के अंतर्गत इंडिया अगले आने वाले 2047 में टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बन जाएगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, और स्पोर्ट्स में आप देखेंगे हमने बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स भी किए हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और आई एम हैप्पी दैट थ्रू स्पोर्ट्स स्टार important conversations around sports science and athletes welfare are being brought to the forefront। तो ये इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐड किया है। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.